हे चेतन, अपने आप का अंतर में सहकार करने का नाम ध्यान। एकाग्र होके अपनी चेतना का सहकार करना। सिद्धांत, ज्ञान, चारित्र्य, ये तीन रत्न है आत्मा। इन रत्न त्रय का अंतर से सहकार होना ही यथार्थ में ध्यान है। हाँ चेतन आत्मा, यथार्थ में इन तीन रत्नों का पालन ही ध्यान है। इसी को मोक्ष मार्ग में श्रेष्ठ कहा है। और जहाँ आत्मा आत्मा में एकाग्र होता है, आत्मा आत्मा का श्रद्धान ज्ञान ज्ञान में ज्ञानमय आचरण करता है, तब ही ये रत्नात्रय उत्पन्न होते हैं चेतन। एकाग्रता साधन है। एकाग्रता साधन है रत्नात्रय की प्रकटता में, रत्नात्रय की विशुद्धि में। और साध्य तो ये रत्नात्रय ही है। मेरे रत्न, अमोल रत्न, एक रत्न भी जिसके हृदय में खिल जाता है, एक रत्न भी जिस आत्मा के अंतर में उपलब्ध हो जाता है, वह आत्मा इस चतुर्गति संसार की यात्रा से छूटने का अधिकारी हो जाता है। सच्चा रत्न सम्यक रत्न है चैतन्य। सच्चा धन सम्यक का धन है। एक बार इन समस्त विपरीत अज्ञान मान्यताओं को अलग करके, समस्त संस्कारों को एक तरफ करके, समस्त विकल्पों को एक तरफा अलग रख के चेतन आत्मा होश में आओ। थोड़ा सा पुरुषार्थ जगाओ। थोड़े से अपने चैतन्य गुण को, अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव को शुद्ध रूप जानो, शुद्ध रूप। शुद्ध रूप जानने से ही चेतो चेतन, चेतो चेतो चेतो। शुद्ध रूप जान के चैतन्य का अवलंबन लेते ही आपको दर्शन ज्ञान की निर्मलता, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता उपलब्ध होने लगेगी चेतन। अंतर से थोड़ा सा पुरुषार्थ, अंतर आत्मा का थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा पुरुषार्थ चेतन,
अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार करना, शुद्ध चेतन में अपने आप को अंगीकार करना, यही पुरुषार्थ है चेतन। आत्मा में आत्मा की आत्म ज्योति का जगमगा जाना, यह आत्म अनुभव का मार्ग है। आत्मा यहाँ बस क्षयोत्सम कितना इकट्ठा किया इसकी कोई गिनती नहीं है, स्वानुभूति कितनी हुई बस इसका मोल है। आपने क्रियाएं कितनी करी इनकी कोई गिनती नहीं है, आपका श्रद्धान कितना वृद्धिगत हुआ बस उसका मोल है। भगवान जी आपने कितना सुना इसका कोई मोल नहीं है, ज्ञान ने आचरण कितना किया, ज्ञान निशंक कितना हुआ, एकाग्रता कितनी हुई, बस कीमत तो एकाग्र होने की है, कीमत तो श्रद्धा करने की है, कीमत तो अनुभव की है, अनुभव का जागरण कितना हुआ, अभिमान कितना जागा, स्वाभिमान कितना प्रकट हुआ। महिमा तो गायक होने की है चेतन। मूल को पहचानो चेतन आत्मा, अपने अंतर में उपलब्ध अपने मूल को पहचानो, मूल में भूल को मत मिलाना, मूल में भूल जैसी कोई चूक नहीं करना चेतन। चूक तो अनंत संसार परिभ्रमण का कारण है, लेकिन मूल सम्यक ये निर्वाण का दाता है। निर्वाण जहां ये शक्ति पनपती है, जहां ऊर्ध्व शक्ति चैतन्य शक्ति पनपती है, वहां सारे विकार विकल्प समस्त प्रकार के अज्ञान भाव सब विलायमान होते हैं। जहां ऊर्ध्व शक्ति ऊर्ध्व चेतना का नाद होता है, अपनी आत्म शक्तियों का बोध अंतर से आता है कि अहो मैं तो चैतन्य, और चैतन्य का आनंद चैतन्य में लबालब भरा हुआ है। सिर्फ बोध आने की बात है, आत्मा बोध। इस सत्य का स्मरण तो करो कि आत्मा कुछ करता धरता नहीं है, बस वो तो जानता और देखता है। इसलिए तो वो हल्का है कर्मों से, इसलिए तो वो बिल्कुल हल्का है, इन कर्मों के भार से मुक्त है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है। यदि करता वो होता, कर्तव्य उसमें होता, तो वो भारी होके नीचे की ओर चला जाता चेतन, और उसका परम पुरुषार्थ मात्र इतना ही है कि अपने अंतर में उपलब्ध चेतना को अपनी प्रतीति में जागृत करना, बस अपने स्वभाव भाव को अपने अंतर में जागृत करना, और पूर्ण विश्वास से इस सत्य में रम जाना कि मैं शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्रमय शुद्ध आत्मा मात्र हूं।
शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्रमय, शुद्ध आत्मा मात्र मेरा रूप है। शुद्ध आत्मा, आत्मन, शुद्ध आत्मा। जागो आत्मन, देखो सद्गुरु जगा रहे हैं। होश में आने की एक विधि बता रहे हैं, विधि। आत्मसमर्पणता का एक मार्ग बता रहे हैं। अपने आप को लघु करके ऐसे सद्गुरु के वचनों का यथार्थ श्रद्धान करो चेतन। यथार्थ श्रद्धान करो और अपने अंतर में उजागर अपनी ही गुप्त निधि को, रत्नात्रय गुप्त निधि, इसको उपजा लो, उत्पन्न कर लो अपनी अनुभूति में। अपने अनुभव से सहकार कर लो अपनी आत्मसत्ता का। आज पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लो कि मैं परम ज्योति में परमात्म सत्ता ही है। स्वानुभव में इस आत्म ज्योति के प्रकाश को, इस गायक ज्योति के प्रकाश को देख लो आत्मा। इन शरीर आदि संयोगों में रहते हुए भी इन सब से भिन्न निराकार ज्योति में आत्मा, जो अपने अनंत गुणों से सुशोभित हो रहा है, जिसमें दो गुण विशेष, यह दर्शन और ज्ञान, जानना और देखना, ये दो गुण विशेष शुद्ध रूप इनका आचरण है। ये अज्ञान और मिथ्या दर्शन में परिणमन, ये इनका स्वभाव नहीं है। पर को जानना, पर को मानना, पर में मस्त होना नहीं चेतन, ये दर्शन ज्ञान की शक्ति नहीं है। ये तो दर्शन ज्ञान का विपरीत, उसकी पामरता का परिणमन है। जब दर्शन और ज्ञान, आत्मा की जानने और देखने की शक्ति शरीर, देह, इंद्रिय, विषय आदि में
इनको जानने में लगती है तो वो अपनी सामर्थ्य को खो बैठती है। जानना देखना तो फिर भी होता है, जानने देखने रूप शक्ति तो रहती है, लेकिन वो बंधन में सीमित हो जाती है। वो मन के विचारों में सीमित हो जाती है, वो शरीर के इंद्रिय विषयों में सीमित हो जाती है, वो पंच इंद्रियों के विषयों में जानने देखने रूप सीमित हो जाती है। मन होश में आना, प्रयोग करना, ये प्रयोग का मार्ग है। ध्यान एक प्रयोगशाला, ये आत्मा की कार्यशाला है चेतन, आत्मा की शक्ति रूप कार्यशाला। जरा प्रयोग करना। जब ये आत्मा के विशेष गुण, दर्शन ज्ञान, जब ये पर को जानते और देखते हैं, पर को स्वीकार करते हैं, तो ये अपनी सीमित अवस्था में बन जाते हैं, अपनी सीमा में बन जाते हैं। कौन सी सीमा में बन जाते हैं? कर्म सत्ता की। कहीं मन के बंधन में बन जाते हैं, तो मन जैसा विचार करता है वैसा परिणमन करते हैं। इंद्रिय पंच इंद्रियों के विषयों में बंध जाते हैं, तो जैसा पंच इंद्रियों के विषयों में अनुभव होता है, सुख दुख, ठंडी भूख प्यास, वैसा अनुभव करने लगता है ये ज्ञान। ये पराधीन हो उठता है, ये अपनी शक्ति को बंधा हुआ महसूस करता है, सीमित दायरे में केंद्रित हो जाता है और एक सड़े भुसे डिब्बे में शरीर में बंद रहता है। अशुद्ध द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के साथ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है चेतन। यही तो विकार है। चलो इस विकार का त्याग करते हैं। होश में आते हैं, अपन जागृत होते हैं, इन सारे बंधनों को निस्त नाबूद ध्यान की अग्नि में ध्वस्त करके चलो चेतन आत्मा रत्नात्रय की आराधना में निमग्न होते हैं। करो प्रयोग आत्मा। अब इस बंधन को छोड़ना है। पर का अवलंबन छूटते ही मुझे ऑटोमेटिक अपने आप में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, अपने अंतर से मुक्ति मिल जाएगी। चलो स्व का अवलंबन ग्रहण करो। देखो अनंत दर्शन ज्ञान में अनंत वीतराग पद तुम्हारा है। देखो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आया है, केवल ज्ञानी भगवंतों की वाणी में आया है कि तू शुद्ध चैतन्य पदार्थ है। अरे तेरा ज्ञान अनंत ज्ञान है। अरे तेरा दर्शन अनंत दर्शन है। अरे सूक्ष्म जो पुद्गल पदार्थ दिख रहा है, शुद्ध परमाणु रूप है चेतन। ये अपने स्वभाव पुद्गल स्वभाव रूप अनंत गुणों में परिणमित हो रहे हैं। ये अणु है, ये पे अपने आप में पूर्ण है। इन्हें किसी अन्य द्रव्य की अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। इनका स्वभाव जड़ में है चेतन। इन्हीं से ये पूरे संसार का परिणमन चल रहा है। इन्हीं से ये रूप रस गंध वर्ण स्पर्श आदि सारे विषयों का उत्पाद हो रहा है। ये पुद्गल स्वभाव है, पुद्गल स्वभाव है। रूप रस गंध वर्ण आकार आकृति ये सब कुछ सारा का सारा पुद्गल का स्वभाव है चेतन। अब तुम इस पुद्गल अचेतन द्रव्य का स्वभाव जान के
अब इससे ममत्व को छोड़ दो। अब इसे अपना मानना छोड़ दो। इसे इस रूप ही जानो। ये जिनेंद्र सर्वज्ञदेव ने कहा है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरी आत्मा से बिल्कुल भिन्न, अपनी द्रव्य में शक्ति में द्रव्यमान हो रहा है। पुद्गल पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है। उस पुद्गल का मेरी स्वचेतन में सत्ता से कोई भी संबंध नहीं है। वह पुद्गल पुद्गल में पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है। होश में आओ आत्मा, होश में आओ। पुद्गल तो पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है। चेत जाओ। अंतर आत्मा में चेतो चेतन। और इन पुद्गल के समस्त परमाणुओं से भिन्न, इन शरीर जिन परमाणुओं से बना है, ये वायु आदि जो अंतर में 5 द्रव्य हैं, अर्थात आकाश आदि, धर्म अधर्म आदि, ये जो द्रव्यों का संयोग है, काल आदि द्रव्यों का जो संयोग है, इनका सारा संयोग तो चेतन एक कल्पना मात्र है। क्योंकि धर्म धर्म में स्थिर है, अधर्म अधर्म में, काल काल में स्थित है। आत्मा लोकाकाश अपने अवकाश में, अपनी अवकाश शक्ति में स्थिर है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कोई हस्तक्षेप करने में सामर्थ्य नहीं है। सभी द्रव्य अपने में द्रव्यमान है चेतन। जानो इस सूक्ष्म वस्तु स्वरूप को, श्रद्धा करो इस सूक्ष्म वस्तु स्वरूप की आत्मा। जो ज्ञान इस वस्तु स्वरूप को जान लेता है, इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, वह ज्ञान स्वतंत्र हो उठता है। वह दर्शन स्वतंत्र हो उठता है और समस्त पर की धारणा और मान्यताओं को विध्वंस करता हुआ जिन भगवान के उपदेश में आए अपने शुद्ध वीतराग चेतन में स्वभाव को स्वीकार करता है कि अहो, मैं तो दर्शन से भी शुद्ध हूं, मैं तो ज्ञान से भी शुद्ध हूं, मेरा स्वाद्रव्य चैतन्य मैं है। जानना और देखना जिसका स्वभाव है आत्मा, जानना और देखना जिसकी स्व चैतन्य सत्ता है।
करो स्वीकार कि मैं दर्शन ज्ञान में मेरा शाश्वत स्वरूप है। करो स्वीकार आत्मा, करो कि दर्शन ज्ञान मेरा स्वभाव। जानना और देखना मात्र मेरा कार्य है। जानने और देखने रूप ही मात्र मेरा अपना स्वभाव है। मैं जानने देखने वाला हूँ। मैं जानने और देखने वाला हूँ। और मेरा जानना देखना पुद्गल के अवलंबन से रहित है। मेरा जानना देखना स्वाभिमानमय, स्व के बहुमान में केवल दर्शन, केवल ज्ञानमय है। मेरा जानना देखना अनंत है, अनंत। मेरा आत्मा अनंत शक्तिमय है, चेतन। मुझ में अनंत सूक्ष्म पदार्थों को गमने की ताकत है। मुझ में अनंत सूक्ष्म स्वभाव को गमने की अनंत सामर्थ्य है, जो सूक्ष्म आत्मा के स्वभाव को सूक्ष्मता से गम लेता है। ना दिखने वाले स्वरूप को भी जो अपने दर्शन ज्ञान में देख लेता है। दर्शन ज्ञान से जो दर्शन ज्ञान स्वभाव को ही गम लेता है कि हाँ, मैं शुद्ध दर्शन मात्र देखने वाला, मैं तो ये शुद्ध ज्ञान मात्र शुद्धता से जानने वाला, शुद्ध स्वभाव को जानने वाला, मात्र शुद्ध स्वभाव को जानने वाला। मैं तो जाननहार स्वरूप हूँ। मैं तो ज्ञाता ज्ञायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। शुद्ध रूप जानना और शुद्ध रूप देखना मेरा स्व अपना चेतन लक्षण है। प्रयोग है ये, प्रयोग अपनी आत्मा में। पुद्गल अवलंबन, पुद्गल परमाणुओं में एकत्व मेरा अवलंबन है ही नहीं। शरीर आदि में एकत्व मेरी चेतन क्रिया है ही नहीं। वो तो मुर्दा का परिणमन है, मृत अवस्था है। पुद्गल परमाणुओं के साथ होने वाला एकमात्र आचरण अशुद्ध है, पर्याय का परिणमन है। इसलिए होश में आओ आत्मा। पुद्गल परमाणुओं से भिन्न मेरी आत्मा के सर्वांग प्रदेश, मेरी आत्मा में सर्वांग शक्तियां पूर्ण रूपेण शुद्ध है। अरे मेरा आत्मा इस देह से भिन्न है, इन पुद्गल परमाणुओं से भिन्न है और शुद्ध चेतन प्रदेशी, शुद्ध चेतना मैं, शुद्धात्म शक्ति का स्वामी, शुद्धात्म चेतन शक्ति का पुंज मेरा ये आत्मा परमात्मा है। होश में आओ आत्मा। इस पुद्गल पिंड से भिन्न इस चैतन्य ज्ञान पिंड आत्म शक्ति को देखो। देखो आत्मा का एक एक प्रदेश अलग है, आत्मा का एक एक गुण अलग है। आत्मा सर्वांग से चैतन्यमय है, सर्वांग से इस शरीर से ऊपर उठने वाला ऊर्ध्वोन्मुखी जायक स्वभाव वाला है, शरीर भाव से मुक्त है, अजीब की भावनाओं से मुक्त है। ये तो जीव स्वरूप है, जीव जयवंतो जीवो, जयवंत स्वरूप वाला है जीव। जयो तो जीवो,
जीतने वाला स्वभाव है जीत का। जीत जीतने वाली सत्ता है, जयवंत स्वरूपी आत्मा है। विचार करो अपने ऐसे जीवत्व का, सहकार करो अपनी ऐसी ध्रुव चैतन्य में शक्ति का। उद्गल अचेतन परमाणुओं से, शरीर संयोग भाव से भिन्न, पर अवलंबन से मुक्त, एक स्वाधीन ज्ञान विज्ञान में चैतन्य पिंड। ला अपने उपयोग में, अपने ज्ञान के प्रयोग में सत्य को, मैं चैतन्य मात्र हूं। लो आश्रय अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव का। लो आश्रय अपनी गायक वीतराग चैतन्य में सत्ता का। इस शुद्धता का निशंक भाव से श्रद्धान करते हुए लो आश्रय अपने परम पारिणामी गायक ज्ञान स्वभाव का। आश्रय ग्रहण करते ही तुम्हारा ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाएगा। अर्थात अतीन्द्रिय को गम लेगा, अतीन्द्रिय में गमन करने लगेगा। आत्मिक सुख उत्पन्न हो जाएंगे चेतन। तुम्हारा सारा पुरुषार्थ सार्थक हो उठेगा। स्व का पुरुष जगमगा जाएगा। आत्मा स्व चैतन्य सत्ता का पुरुष उठेगा, उठ जाएगा अंतर से। आत्मा सिर्फ स्वीकार ही तो करना है तुझे चेतन। करना धरना तो कुछ नहीं है, जानना और देखना ही तो है। स्व को शुद्ध रूप जानना, स्व को शुद्ध रूप देखना, जानना और देखना। चेतन, जहां तुम इसे जानने देखने की शक्ति को जानते हो, अपनी आत्म चेतना को ग्रहण करते हो, वहां आब्रह्म रूप इंद्रिय विषयों का ग्रहण करने का भाव क्षीण हो जाता है। क्षीण पर पुद्गल की उपभोग करने की मिथ्या भावना क्षीण हो जाती है। अपने आत्मा का बल जागृत होता है और आत्मा कहती है कि नहीं, पुद्गल का भोग मेरा स्वभाव नहीं। काम वासनाएं राग द्वेष पुद्गल को ग्रहण करने की कोई भी प्रकार की इच्छा भावना चाहना, ये कुछ भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये कुछ भी मेरा रूप नहीं है। मैं तो चैतन्यमय चिद्रूप चिदानंद में ज्ञान घन पिंड परमात्मा हूं। ज्ञान ही मेरा आनंद है। होश में आओ, तत्क्षण होश में आओ। आत्मा आत्म ज्योति के प्रकाश जानने देखने की शक्ति का अभिवादन करो, वंदना करो, वंदना।
वारंबार वंदना करो, वारंबार वंदना, कि बार बार वंदना है मुझे, वारंबार वंदना है मेरे ऐसे ध्रुव वीतराग स्वभाव की, मुझे वारंबार वंदना है। अनुभूति में देखो अपने समय सार तत्व को, स्व समय सार आत्मा, आत्मा पूरे त्रिलोक का सार तुम्हारी शुद्धात्मा है, पूरे त्रिलोक में सार तुम्हारा गायक स्वभाव है। अरे तुम्हारे जानने देखने की शक्ति सार है चेतन। ये तुम जानो देखो ना तो इस दुनिया में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जो सबको झलका सके। तुम्हारी दर्शन ज्ञान की शक्ति अचूक है, अचूक। तुम्हारी चेतना अचूक है आत्मा, जिसमें कोई चूक नहीं है, जिसमें भूल जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। इसे अपने चैतन्यमय आत्मा को ग्रहण करो, अपने गुणों को ग्रहण करो, सम्यक की निधि को ग्रहण करो। आत्मा सम्यक्त आत्मा का स्वभाव है। जय हो, जय हो, जय। होश में आओ आत्मन, जागे जागे रहना। तुम ज्ञान की आराधना में निमग्न हो, ज्ञान को आराध रहे हो। ज्ञान की पूजा की विधि है ध्यानम जलम शुद्धम। इस ध्यान रूपी जल से अपनी आत्मा का प्रक्षालन कर दो, पुण्य पाप रूप कर्मों को प्रक्षालित कर दो, राग देश रूप विकल्पों को चित्त से अलग कर दो। उस ध्यान रूपी जल से अपनी आत्मा को बिल्कुल पवित्र और पावन देखो। आत्मा सब कर्मों से मुक्त, पूर्ण पवित्र और शुद्ध आत्मा तो परमात्मा सत्ता है। आत्मा तो चैतन्य घन चिदानंद पिंड परमात्मा है। लेकिन ये मूढ़ अज्ञानी जीव भौतिक इंद्रिय विषयों की चकाचौंध में, उनमें सुख मान के इस आत्मा के सुख को नहीं जान रहा। यही संसार परिभ्रमण करने का एकमात्र मार्ग है। चैतन्य को ना जानना ही सबसे बड़ा अपराध है। चैतन्य को होते हुए चैतन्य की अनुमोदना ना करना ही सबसे बड़ा दोष है। आत्मा हो प्यारी आत्मा, आत्मा होते हुए भी आत्मा का विस्मरण करना सबसे बड़ा अपराध, जघन्य अपराध है। और इस अपराध को ही मिथ्यात्व कहते हैं चेतन। और ये मिथ्यात्व ही संसार के अनंत दुखों का मूल है। तुम होश में आओ और इस मिथ्यात्व रूपी कर्म को जला के नष्ट कर दो। अपनी आत्मा में आत्मा का स्नान, आत्मा में आत्म ज्योति का स्थान सुदृढ़ करो चेतन। आत्मा में आत्मा की ही अतीन्द्रिय आत्म ज्योति। होश में आ जाओ चेतन,
गंभीर होके अपनी आत्म ध्यान की ज्योति में निमग्न हो जाओ। गंभीरता को धारण करो, गंभीरता को। अंतर आत्मा के चैतन्य उपवन में, ज्ञान रूपी समुद्र में अनंत रत्न ज्योतिर्मय हो रहे हैं। इस ज्ञान समुद्र के अंतर में अनंत गुप्त निधियां छिपी हुई हैं आत्मा। इन निधियों को इस ध्यान के बल पे उजागर करो। शुद्ध ध्यान, जहाँ अनंत दर्शन की प्रकटता होगी, जहाँ अनंत ज्ञान की व्यक्तता होगी, जहाँ अनंत वीर की व्यक्तता होगी, वहीं तो चैतन्यता कही जाएगी ना। तुम चैतन्य हो, चैतन्य में रहो। आत्मन, तुम चैतन्य हो, चैतन्य में रहो। चैतन्य का संग मत करो। ज्ञान में चैतन्य हो, चैतन्य में आनंदित रहो। मैं इसी अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान में शक्ति को नमस्कार करता हूँ। मैं इसी अनंत चतुष्टय में अपनी आत्म ज्योति को नमस्कार करता हूँ। मेरी अंतरात्म ज्योति उत्पन्न हो, जयवंत हो। मेरी अंतर आत्म ज्योति उत्पन्न हो और जयवंत हो। मैं ज्ञान आनंद पिंड, ज्ञान स्वरूप में मेरी वर्तना है। चैतन्य, थोड़ी गंभीरता की बात हो गई है। यदि यहाँ उपयोग स्थिर नहीं हो रहा तो चिंता नहीं करना। बार बार एक सत्य कहना कि हाँ मैं ज्ञान हूँ, हाँ मैं परम पारणा में ज्ञान हूँ, हाँ मेरा स्वभाव जानना देखना, हाँ सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने जैसा कहा है वैसा शुद्ध है, जिनेन्द्र परमात्मा ने जैसा अनुभव किया है वैसा शुद्ध है, जैसा केवली भगवंतों की वाणी में आया है वैसा शुद्ध है। और मेरा आत्मा भी शुद्ध में शुद्ध है। अपने क्षयोपम भाव के चक्र में उलझ मत जाना चेतन। तुम तो शुद्ध भाव को सहकार करना, शुद्धम शुद्धम, एकमात्र शुद्ध भाव का सहकार करना। बस शुद्ध हूँ मैं, शुद्ध हूँ, तन ज्ञान ज्योति। ओहो, जय हो जय हो जय। चैतन्य ज्ञान ज्योति, मैं शुद्ध ही हूँ, दर्शन ज्ञान से शुद्ध ही हूँ। ऐसे शुद्धता का अवलंबन ग्रहण करो आत्मा। शुद्धता का अवलंबन ग्रहण करते ही सच्चा दर्शन प्रकट हो जाएगा। आत्मदर्शन की विधि अंतर में उपलब्ध हो जाएगी। आत्म प्रतीति का जागरण हो उठेगा और यह आत्मा अपने आत्मा की प्रतीति में, यह आत्मा अपने आत्मा के आत्मिक बोध में रत होके परमात्मा चारों दिशाओं में गमन करने वाला शुद्ध ज्ञान दर्शन में स्वभाव सबके बीच में रहता हुआ भी सबसे भिन्नता का बोध कराएगा चेतन।
मैं एक बार आत्मा में अपनी आत्मशक्ति का बोध तो कर लो। तुम एक बार अपने चैतन्य में स्वभाव से भिन्न इन विकारी परिणाम को जान तो लो, अपने गायक रूप को जान तो लो। आत्मा पहचान लो अपनी चैतन्य शक्ति को। इसकी पहचान हो गई तो अब कर्मोदय झट से क्षय हो जाएंगे। तत्काल कर्म के उदय, कर्म के वेग बिला जाएंगे। आत्मा सर्वत्र संसार की यात्रा का परिभ्रमण बिला जाएगा, संसार से मुक्त हो जाएगा ये जीव। और जो ज्ञानी आत्मा है, अरे रे, ज्ञानी की कला अद्भुत है। वो इन सब से निर्लिप्त अपने ज्ञान भाव में समय व्यतीत कर रहा है। वो अपने समय सार स्वभाव का ध्यान कर रहा है। चेतन, तुम भी इसे समय सार में तत्व को पहचानो। देखो, समय आत्मा का नाम है। समय स्वयं आत्मा का परिणमन है। समय स्वयं आत्मा की शक्ति है। और स्व समय मैं आत्मा अनंत काल से अपने आत्मा में ही विलास कर रहा हूं। समय से बाहर कुछ भी परिणमित नहीं होता। आत्मा समय के बाहर कुछ भी नहीं छूटता, कुछ भी अलग नहीं होता। समय आत्मा का लक्षण है। समय आत्मा की ध्रुवता है। समय आत्मा का शुद्ध आत्मा का सहकार है। समय आत्मा की अपनी चैतन्य सत्ता है। ऐसे समय को, समय सार शक्ति को स्वयं में अनुभव करो। चेतन, ओंकार में, स्वभाव में समय रूप इस बिंद पद को स्वयं के अभिवादन में लो। हाँ, समय मेरा, स्व समय मेरा दर्शन ज्ञान मुझ में जयवंत है। इसे अपने प्रयोग में लो। चेतन, प्रयोग में लो कि हाँ, ये जानने देखने वाला मेरा स्वभाव, जानने देखने वाली ये मेरी आत्मशक्ति, ये मेरा शुद्ध रूप है। अपना मैंपना, अपने दर्शन ज्ञान चेतन स्वभाव की ओर लेके जाओ। चेतन, अपना मैंपना पर पदार्थों से हटाओ। पर पदार्थों से मैंपना संसार भ्रमण का कारण है। और अपने आत्मा में एकत्व संसार से मुक्ति का कारण, अनंत सुख का प्राप्ति का साधन अपने दर्शन ज्ञान में स्वरूप से एकत्व है। अनंत सुख की प्राप्ति का साधन अपनी दर्शन ज्ञान में चेतना का अवलंबन है। लो आश्रय अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का। लो आश्रय अपने केवल ज्ञान में बिंद स्वभाव का। लो आश्रय अपने ध्रुव केवल ज्ञान में अविनाशी पद का। चेतन, आत्मा का आश्रय लेते ही, परमात्म शक्ति आत्म सत्ता का आश्रय लेते ही इस संसार का परिभ्रमण सब कुछ बिला जाएगा, सब बिला जाएगा। यही तो है आत्मा का चेतन स्वभाव, ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य। यही तो है ज्ञान विज्ञान में चेतना। बस इसका अभिवादन करते जाओ कि हाँ है मेरा ऐसा वीतराग पद मेरे अंतर में है, ऐसी मेरी अखंड अकंप ज्ञान विज्ञान में चेतना, मेरा अनंत शोर मेरे अंतर में जयवंत है। कोटि सूर्य सम प्रकाशवान, ऐसा दर्शन ज्ञान स्वभाव मेरे अंतर में जयवंत है। करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान मेरा ज्ञायक ज्ञान स्वभाव मेरे अंतर में जयवंत है। जानने देखने रूप चैतन्य क्रिया का मैं स्वामी हूँ। ऐसे मेरे मुझको, मेरी ध्रुव चेतना को मेरा बारंबार नमस्कार है। वंदना करो चेतन, निज की वंदना करो।
पर की वंदना करते हुए जीवन निकल गया। अब कह दो अपने आत्मा से, कह दो अपने उपयोग से, अब तो चैतन्य का उपभोग। अब तो चैतन्य का उपभोग होगा, चैतन्य का उपभोग। अब तो शुद्ध को भोगेंगे अपन, शुद्ध को, शुद्ध सम्यक का भोग करेंगे चेतन। चतुर्गति में नहीं रमना, चतुर्गति यात्रा में गमन नहीं करना, मात्र शुद्ध 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 शुद्ध। मात्र शुद्धता में चरण करना है बस। शुद्धम शाश्वतम पदम, मैं वह शुद्ध ज्ञान दृष्टि हूँ बस। मैं वह शुद्ध दृष्टि गायक स्वभाव हूँ। मैं वह अरूपी तत्व भगवान आत्मा हूँ। मैं वह विज्ञान में चैतन्य घन स्वरूप परम शुद्ध निराकार परमात्मा हूँ। ओम नमः हे आत्मन, ओम नमः आत्मा की वो शक्ति है जो सिद्ध स्वभाव के अनुभव को प्रकट करती है। त्रिअक्षर से एकत्र कराने वाली, ओम नमः अपने वीतराग पद से जोड़ने वाली ये महाशक्ति आत्मा का चैतन्य प्रदान है। यह आत्मा की महाज्योति, यह आत्मा का स्वयं में शुद्ध पादान है। तुम ये अनुबोधना से, इस महामंत्र की अनुबोधना से मत चुको आत्मा। ओम नमः वंशित नमो नमः, 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 बस इस प्रयोग विधि से ऐसे ध्यान करने का नाम ही धर्म ध्यान आत्मशक्ति है। और इस आत्मशक्ति के बल पे ही 3 प्रकार के कर्म क्षय होते हैं। यदि ये आत्मशक्ति ना हो तो एक भी कर्म क्षय होने वाला नहीं है। आत्मशक्ति ही आत्मा के कल्याण में सहकारी है। आत्मशक्ति ही आत्मा के निर्माण में सहकार करने योग्य है। गुरुदेव इसलिए बार बार कहते हैं सत्ता शून्य बिंद, इसको सामने रखो, अपने निर्विकल्प पद को सामने रखो, बार बार अपने निराकार ज्योति को सामने रखो। और जो अज्ञान है को ज्ञान है, मन की इच्छाएं हैं, उन्हें अपने से दूर रखो। आत्मा 2 महीने के लिए अरे आत्म ध्यान की ज्योति के आत्म रमणता के लिए, इस क्षण के लिए
तुम सब कुछ छोड़ दो बाकी। इस वर्षा योग में, इस साधना के दिवस में तुम अपने आत्म स्वभाव की साधना करो चेतन। अपने गायक स्वभाव का ध्यान करो। होश में रहो, चैतन्य में निमग्न रहो। बस जानना और देखना मेरा कार्य, जानना और देखना मात्र मेरी शक्ति है। इस गंभीर अपने चैतन्य स्वभाव को अपने अंतर में पहचानो चेतन, और रत रहो अपनी आत्म ज्योति में। ओम नमः विंशति नमो नमः। 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 ओम नमः विंशति नमो नमः।